नमस्कार साथियों, सुप्रभात, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं अपना व्यक्तिगत राय उस घटनाओं के बारे में जिक्र कर रहा हूँ जिन पर कई प्रकार के, कई मानसिकता के लोग अपनी अपनी सोच के आधार पर कोई लड़की के पिता को दोष दे रहे हैं, लड़की के पिता का दोष दे रहे हैं, तो कोई उनका समर्थन भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आखिर किसके पक्ष में कौन हत्या तो हत्या होता है आखिर, और उसको कानून अपना काम करेगा, कानून उसको सजा देगा। एक पिता बड़े आशा से कई सपने सजोकर अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। मैं आज अपनी समझ के अनुसार उन युवाओं को भी कहना चाहता हूँ जो अपने घर के इकलौते चिराग हैं। दोस्तों, आप प्रेम प्रसंग में शादी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने स्टेटस को देखते हुए, अपने परिवार के खतरे को भांपते हुए कि मैं उनका इकलौता चिराग हूँ। अगर खुदा न खास्ता मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई घटना घटित हो जाता है तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। आज मैं दाद देता हूँ उस लड़की की भी जो इस घोर मनुवादी विचारधारा का शिकार हो गई। 5 मई को उनकी शादी हुई थी राहुल मंडल नामक एक युवक से। युवक बीएससी नर्सिंग बीएमसीएस से कर रहा था और सेकेंड सेमेस्टर का छात्र था। वहीं तनुप्रिया झा सहरसा की रहने वाली थी, एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी। पता चला है उनके पिताजी एक क्लिनिक चलाते हैं और वे पिता को गांव के लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही। पिता तो पिता होता है, उन्हें जो भी पेशेंट आते दवा लेने के लिए आते, वे अगर कुछ अलग बातें भी करते तो उनके पिता को लगता कि शायद ये हमारी बेटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मैं अंतरजातीय विवाह का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समर्थक हूँ उसका। आप जानते होंगे कि भारत में बिहार की जो स्थिति है उसमें लिंगानुपात क्या है। दिन प्रतिदिन महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या घट रही है। इसलिए जब तक अंतरजातीय विवाह नहीं किया जाएगा तो कैसे ये स्थिति संतुलित रहेगा। दोस्तों, आखिर पिता ने जो कदम उठाया, मैं तो उसका कतई पक्षधर नहीं हूँ। हत्या किसी का कारण का अंत नहीं होता। किसी कारण का निपटारा करने के लिए हो सकता था कि वो अपनी रंजिशें अपनी बेटी पर भी उतार सकता था, बेटी को मार सकता था। उसने एक
इकलौते घर के चिराग को उजाड़ दिया। जाते जाते पिता एम्बुलेंस में कह रहा था कि मैं अब चैन की नींद सो पाऊंगा। इस शादी से प्रेम शंकर झा इतने हताहत हुए थे कि वे 3 महीने से ये प्लानिंग ही कर रहे थे कि मुझे किसी न किसी तरह से लड़के को मारना है। दोस्तों, आज क्या बीत रही है उस 19 वर्ष की लड़की पर? आखिर उसका क्या कसूर था? बस एक ऊंच नीच के चक्कर में आकर आज दोनों परिवार कहीं के नहीं रहे। जहां आज लड़की के सभी सदस्य, माता पिता, दादी, भाई बहन, सभी कानून के शिकंजे में होंगे और कई वर्षों तक होंगे। हो सकता है उन्हें आजीवन कारावास भी हो। वो भी दर दर की ठोकरें खा रहे। वहीं आज राहुल मंडल, जो अपने घर का इकलौता संतान था, दोस्तों, घटना को सुनाते हुए मन व्यथित है कि आज उस माँ पर क्या गुजर रही होगी, उस पिता पर क्या गुजर रहा होगा, जिसने पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, पढ़ने के लिए भेजा। और आज वो दोनों प्रेम प्रसंग किए और प्रेम के चलते आज दोनों घर तबाह हो गए। साथियों, मेरा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं, किसी का विरोध करना नहीं, न तो इस घटनाएं से आज के बाद कोई पिता किसी का हत्या नहीं करेगा, ये रुक नहीं जाएगा, और न ही कोई बच्चे दूसरे अंतरजातीय विवाह नहीं करेंगे, ये भी नहीं रुकेगा। लेकिन बच्चे सोच समझकर अपने स्टेटस को देखते हुए, अपने खतरे को भांपते हुए और अपने परिवार को भी ख्याल में रखते हुए ये कदम उठाए। मैं जानता हूँ इस वीडियो के बाद मुझे कई लोग टारगेट करेंगे, उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, लेकिन मुझे जो अपना राय लगा मैं आप लोगों के समक्ष रखा। हत्या किसी चीज़ का समाधान नहीं होता। अब कानूनी शिकंजा में उनके सारे परिवार पड़ेंगे और मैं तो चाहता हूँ कि तनुप्रिया झा को न्याय मिले। मैं राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी कहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस घटना का संज्ञान लेते हुए तनुप्रिया झा को न्याय दें, उन परिवार को न्याय दें जिनका घर उजड़ गया, इकलौता संतान चला गया इस दुनिया से, बस इस जिहादी और मनुवादी विचार के सोच के आगे। मैंने तो देखा है कई बड़े बड़े लीडरों का जो इस हिंदू धर्म को छोड़कर ऊंचे ऊंचे जाति के लोग अपनी बच्चियों का शादी दूसरे कास्ट में किया, इस धर्म को ही छोड़ दिया। लेकिन वे तो बड़े हैं, इन्हें कौन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक हत्या ने आज पूरे युवा को एक प्रेरणा दी है कि आप सोच समझ कर ही कोई कदम उठाएं। धन्यवाद।